फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लेक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि मछलियाँ पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया होता है। वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि तभी यहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है। ये भूकंप काफी बड़ा था, इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, जिस वजह से लेक के अंदर की जमीन फट जाती है, जिससे यहाँ पर एक चक्रवात आने लगता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की बोट चल नहीं रही थी, वो यहीं पर फंस गया था। इस पूरी लेक का पानी उस जगह पर जा रहा था जहाँ से वो लेक फट गई थी, जिस वजह से इस बूढ़े आदमी की बोट भी पानी के अंदर जाने लगती है। अब इस सब के बीच ही वो आदमी अपनी बोट से गिर जाता है और तभी लेक में हुए उस होल से पिरान्हा मछलियां बाहर आती हैं। वो आकर उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगती हैं। वो बूढ़ा अपनी मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। वो सारी पिरान्हा मछलियां उस आदमी को अपना शिकार बनाकर उसका पूरा मांस खा लेती हैं। पूरी लेक में सिर्फ खून था। अब हम देखते हैं कि वो भूकंप भी खत्म हो चुका था। खैर उस लेक पर सभी लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्प्रिंग वेकेशन चल रही थी और सभी लोग अपनी छुट्टियां बिताने और एंजॉय करने के लिए इस लेक पर आ रहे थे। इसी वजह से इस लेक पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद हमें यहाँ पर जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और जैक यहाँ पर अपनी छोटी बहन को लेने के लिए आया था। यहाँ पर जैक एक और लड़की से मिलता है जो कि एक्ट्रेस थी और वो यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई थी। दरअसल इस लेक पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी और तभी यहाँ पर उस मूवी का वो डायरेक्टर भी आ जाता है। अब दरअसल ये लोग इस लेक पर शूटिंग के लिए आए थे, तो उन्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि इस लेक को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो और उसे यहाँ की अच्छी लोकेशंस के बारे में भी पता हो, और जैक से अच्छा ये कौन जान सकता था। और इसीलिए फिल्म का डायरेक्टर जैक के साथ एक डील करता है कि क्यों ना तुम हमें गाइड करो और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगा। अब क्योंकि जैक की भी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो इस काम के लिए मान जाता है। खैर इसके बाद जैक घर पर आ जाता है जहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम का नाम जूली था जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। जैक के दो छोटे भाई बहन भी थे। अब क्योंकि जैक की मॉम जूली पूरा दिन ड्यूटी पर रहा करती थी, इसलिए वो जैक को कहती है कि तुम डायरेक्टर को गाइड करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें घर पर रहकर अपने भाई और बहन का ध्यान रखना होगा। अब क्योंकि जैक अपनी मॉम को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेक पर ना जाकर घर पर ही रहेगा। इसके बाद जैक की मॉम जूली अपने डेप्यूटी से मिलती है। डेप्यूटी उसे बताता है कि कल एक बूढ़ा आदमी इसी लेक पर मछलियां पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो मिसिंग है, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की वाइफ काफी परेशान है। साथ ही डेप्यूटी उसे ये भी कहता है कि हमें बूढ़े आदमी की बोट तो मिल गई है, लेकिन वो नहीं मिला, और अब इसीलिए जूली खुद पानी में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढती है। लेकिन जूली को भी वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक से उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी उसके पास आ जाती है। उसकी डेड बॉडी की बुरी हालत थी क्योंकि पिरान्हा उसका सारा मांस खा चुकी थी। जूली को लगता है कि शायद इस बूढ़े आदमी का ऐसा हाल किसी मगरमच्छ ने किया हो, लेकिन डेप्यूटी कहता है कि नहीं, ये किसी मगरमच्छ का काम तो नहीं लगता क्योंकि इसकी सारी हड्डियां तो एकदम सही सलामत हैं, और मगरमच्छ ने अगर इसे मारा होता तो इसकी हड्डियों का चूरा बन गया होता। किसी और जानवर ने ही इसका ऐसा हाल किया है जिसने इसका पूरा मांस खा लिया है। खैर इस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि इसके मरने की वजह पता चल सके। दूसरी तरफ उस लेक पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। जैक भी इस लेक पर जाना चाहता था। वो अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मुझे उस लेक पर जाने दो, बदले में मैं तुम्हें $100 दूंगा। इसलिए जैक के भाई बहन उसे जाने देते हैं। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ घर पर ही रहेंगे। ये बात सुनकर जैक को काफी अच्छा लगता है और वो वहाँ से निकलकर लेक पर पहुँच जाता है। यहाँ आकर जैक एक बार फिर से अपनी फ्रेंड से मिलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाता है और वो जैक की फ्रेंड को भी अपने साथ शूटिंग पर चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जैक भी लोगों के साथ जा रहा था, इसलिए उसकी फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जैक के भाई बहन घर पर अकेले थे क्योंकि जैक अब यहाँ से जा चुका था, इसलिए वो अपना प्रॉमिस ना रखते हुए एक छोटी बोट लेकर उस लेक में घूमने चले जाते हैं। लेक पर एक टीम भी आई हुई थी जो कि उस भूकंप की इंक्वायरी के लिए यहाँ आई थी। उस टीम को लोकेशन पर ले जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम का एक लीडर भी होता है जिसका नाम नोबक था। अब नोबक और जूली बोट पर होते हैं। अब नोबक के क्रू के लोग उस हॉल की तरफ जाने लगते हैं जो कि उस लेक के अंदर उस भूकंप से बना था। पानी में काफी बड़ी दरार आ गई थी। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक माइन मिलती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड केव काफी समय से बंद पड़ी हो, लेकिन भूकंप की वजह से उस केव में रास्ता बन गया था जिससे वो पिरान्हा मछली बाहर आई थी। इन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो पिरान्हा मछली आ जाती है जो कि नोबक के एक साथी पर अटैक कर देती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके दूसरे साथी उससे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो मछलियाँ उसे भी मार देती हैं। अब नोबक पानी में जाता है और वो अपने साथी को बाहर बोट पर लेकर आता है। जूली और नोबल देखते हैं कि उन मछलियों ने इसे भी मार डाला है और इसकी बॉडी का भी काफी बुरा हाल कर दिया है। वो इसका पूरा मांस खा चुकी थी, लेकिन तभी लोगों को वहाँ पर एक जिंदा पिरान्हा मछली मिल जाती है। जूली और नोबल उस मछली को लेकर एक एनिमल एक्सपर्ट के पास आते हैं। एनिमल एक्सपर्ट इस पिरान्हा मछली को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इन मछलियों की प्रजाति 2 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और ये पिरान्हा मछली की सबसे पहली जनरेशन थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। नोबल यहाँ पर बताता है कि भूकंप के आने से लेक के अंदर जो दरार बनी है उसके अंदर हमें एक और लेक मिला है और ये सभी मछलियाँ उसी लेक में हजारों की तादाद में पाई जाती हैं।
एनिमल एक्सपर्ट कहता है कि मछलियाँ वहाँ पर इतने समय से इसीलिए जिंदा बची होंगी क्योंकि ये एक दूसरे का ही शिकार करती रही होंगी और ये किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। ये मछलियाँ काफी चालाक होती हैं। इनमें से एक मछली पहले तो किसी भी इंसान या जानवर को काट कर पहले उसका खून निकालती है, जिससे बाकी की मछलियाँ उस खून को सूंघ कर उसका पीछा कर वहाँ तक पहुँच जाती है। अब क्योंकि ये मछलियाँ उस लेक में हजारों की तादाद में थी, इसलिए उन्हें खत्म करना तो इम्पॉसिबल था। इसलिए जूली और डेप्यूटी सभी लोगों को उस लेक से बाहर आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर खतरा है, इसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और सभी लोग उसी लेक में रहते हैं। यहाँ पर जैक को भी उसके भाई बहन मिल जाते हैं। जैक उन पर गुस्सा करता है और पूछता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम घर पर ही रहोगे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैक अपनी फ्रेंड को कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तभी उनकी बोट किसी भारी सी चीज से टकरा जाती है, जिससे उसका इंजन बंद हो जाता है। चेक करने पर इन्हें पता लगता है कि इनके बोट के प्रोपेलर में कोई चीज फंस गई है। इसलिए डायरेक्टर स्पीड से बोट चलाने लगता है और वो बोट एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है और टूट जाती है। टूटने की वजह से बोट में होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। इसी बीच डायरेक्टर और उसके कुछ दोस्त पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर कुछ पिराना मछलियाँ उन पर अटैक कर देती हैं और वो डायरेक्टर के दोस्तों को नोच कर खाने लगती हैं, जिससे वो मरने लगते हैं। ये देखकर डायरेक्टर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसकी मदद करते हैं। वो लोग डायरेक्टर को बोट पर ले आते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पिराना उसे आधा खा चुकी थी और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है। इसके बाद पिराना मछलियाँ लेक की उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर लोग स्विमिंग कर रहे थे और उन्होंने जूली और डेप्यूटी की बात नहीं मानी थी। वो मछलियाँ एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाने लगती है। इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोग काफी डर जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर उन मछलियों ने कोहराम मचा दिया था। पूरी लेक अब लाल हो चुकी थी। जूली और नोबक लोगों को पानी से निकाल कर अपनी बोट पर ला रहे थे, लेकिन वो पिराना मछलियाँ उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ रही थी। वो सभी को अपना शिकार बना रही थी। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिसके साथ उसके दोनों भाई बहन और वो एक्ट्रेस थे। उनकी बोट में पानी भरता जा रहा था। वो लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। अब इसलिए जैक मदद मांगने के लिए अपनी मदर जूली को फोन करता है और अपनी मॉम को अपनी लोकेशन बता देता है, जहाँ पर जूली नोबक को लेकर बोट से उनकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ सभी लोग अब लेक से बाहर आ चुके थे, जिनमें से ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके थे और जो लोग जिंदा थे उनकी हालत भी काफी बदतर थी। जूली और नोबक जैक की बोट के पास आ जाते हैं। जूली नोबक की बोट से एक रस्सी बांधती है और जैक के पास पहुँच जाती है, लेकिन जहाँ पर जैक की फ्रेंड थी वहाँ पर काफी पानी भर गया था। वो वहाँ पर फंस चुकी थी और इसीलिए वहाँ पर काफी सारी पिराना मछलियाँ आने लगी थी। अब जूली सभी लोगों को उस रस्सी के सहारे दूसरी बोट तक जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक जूली से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पे जूली कहती है कि एक बार मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई बहन को उस दूसरी बोट तक पहुँचा दूँ, फिर हम तुम्हारी फ्रेंड को लेने के लिए वापस आएंगे। इसलिए जूली, उसके दोनों बच्चे और वो एक्ट्रेस उस रस्सी के सहारे दूसरी बोट तक जा रहे थे। वेट ज्यादा होने की वजह से वो रस्सी नीचे झुक जाती है, जिससे एक पिराना मछली उस एक्ट्रेस पर अटैक कर देती है। इसलिए एक्ट्रेस का रस्सी से कंट्रोल लूज हो जाता है और वो पानी में जा गिरती है, जहाँ पर सैकड़ों मछलियाँ उस पर टूटकर उसे अपना शिकार बना लेती हैं। अब जूली और जैक दूसरी बोट पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर जैक देखता है कि उसकी बोट काफी ज्यादा डूब चुकी है और जब तक मेरी मॉम वापस आएंगी तब तक तो ये पिराना मछलियाँ मेरी दोस्त को खा जाएंगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस डायरेक्टर की बॉडी को उन मछलियों ने पहले ही खा लिया था, उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसे वो मछलियाँ स्मेल करके उसकी तरफ चली जाती है। इसलिए जैक को मौका मिल जाता है उसकी फ्रेंड की जान बचाने का। इसलिए वो एक रस्सी बांधता है और अपनी फ्रेंड की तरफ जाने लगता है। वो रस्सी उसने अपनी बोट पर भी बांधी थी। वो नोबक से कहता है कि जब मैं आपसे कहूँ तब आप अपनी बोट से इस रस्सी को खींच लेना, ताकि मैं और मेरी फ्रेंड निकल जाए। तभी वहाँ पर जैक को 2 गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं। इसलिए वो उसकी पाइप निकाल देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है और फिर जैक अपनी फ्रेंड को लेकर बोट से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक फ्लेयर लाइट से आग लगाकर वहाँ पर फेंकता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। अब वो पिराना मछलियाँ भी यहाँ पर पहुँच गई थी। जैक के कहने पर नोबक उस बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो रस्सी भी खींचने लगती है। फ्लेयर लाइट उस बोट तक पहुँच गई थी, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब क्योंकि पिराना मछलियाँ उनके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए वो सारी मछलियाँ उस आग की चपेट में आ जाती हैं और उस आग से जलकर राख हो जाती हैं। जैक और उसकी फ्रेंड सही सलामत उस बोट तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जूली और नोबक काफी खुश होते हैं। इसके बाद जूली के पास उस एनिमल एक्सपर्ट की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पिराना मछलियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो कहता है कि जो पिराना मछली आप मेरे पास लेकर आई थी और जिन्हें आपने अभी ब्लास्ट में मारा है, वो सारे तो इन पिराना मछलियों के बच्चे थे। ये बात सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर पिराना मछलियों के बच्चे इतने खतरनाक हैं तो बड़ी पिराना मछली कितनी खतरनाक होंगी। और तभी वहाँ पर एक बड़ी पिराना मछली आकर नोबक को अपने साथ खींच कर ले जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये था पिराना फिल्म का पहला पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।